नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो एंड टाइम आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक अदद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक अदद पी एन जंक्शन डायोड और एक अदद रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। इस केस में हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है और एक अदद सीरीज़ लीड जो कि ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को अपने घर में बनाने का आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर का तारुफ करा दूं। इसमें जो ये रेड कलर की दो वायर हैं और दो ब्लू कलर की वायर हैं, तो उनमें से एक प्राइमरी सेक्शन होता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्शन होता है। यानी जो प्राइमरी सेक्शन होता है, मसलन इस केस में हमारे पास जो रेड कलर की तारें हैं उनको हमने सीरीज़ लीड के साथ जोड़ दिया है। तो इसमें जो 220 वोल्ट होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसकी जो प्राइमरी कॉइल्स हैं उस पर अप्लाई कर दिया है। और ये जो प्राइमरी कॉइल्स होते हैं, इसकी प्राइमरी कॉइल से दूसरी कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल कहलाती हैं, जिसमें से दो तारें निकल रही हैं। इस केस में हमारे पास ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो ये हमें आउटपुट में स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट देता है। यानी कि 220 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट में जो मिलते हैं वो सही है 12 वोल्ट एसी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। जब हमने इस पर 220 वोल्ट अप्लाई किया तो इसकी जो आउटपुट है, यानी ट्रांसफार्मर की जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है उसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से। मल्टीमीटर को हमने एसी वोल्टेज पर सेट किया है और हमें आउटपुट में दोस्तों जैसा कि नज़र आ रहा है कि 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट है। तो इसको अब हमने चेक कर लिया है। इसकी जो ये 12 वोल्ट, दोस्तों याद रहे कि ये जो 12 वोल्ट हैं ये एसी के 12 वोल्ट हैं। अब हमने इसको दोबारा डीसी पे सेट किया और चेक किया है तो इसमें हमें मीटर पर कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई है। इसकी हमने इनपुट को दोबारा बंद किया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सर्किट की तरफ। तो जो हमारे पास डायोड है उसको हमने ट्रांसफार्मर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी कि जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आउटपुट, उसकी सीरीज़ में हम एक पी एन जंक्शन डायोड को अटैच करते हैं। जैसा कि इस केस में हमें नज़र आ रहा है, तो हमने एक डायोड को लिया है और उसको ट्रांसफार्मर की एक जो आउटपुट की तार है उसके साथ लगा दिया है और दूसरी वायर के साथ हम जो लोड रेजिस्टेंस है जिसके अतराफ़ हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हासिल करना है तो उसको अटैच कर देते हैं। यानी ये वो रेजिस्टेंस होती है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं और जिसके अतराफ़ हमें पोटेंशियल ड्रॉप हासिल होता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से अटैच कर देते हैं। तो जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का असूल होता है कि वो उसकी जो एक पल्स होती है वो हमें हासिल होती है। तो इस केस में भी अब हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके चेक करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम इसको मल्टीमीटर की मदद से इसके डीसी वोल्ट मेजर करें। तो अब चूँकि ये डायोड और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में होते हैं तो इसको हमने आपस में अटैच कर दिया है। डायोड जो है ये अब एक पल्स को उसकी रेक्टिफाई करेगा एसी करंट की, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो इसको हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया है ट्रांसफार्मर पर। डीसी चेक दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज में फ़िक्स किया हुआ है। तो लोड रेजिस्टेंस के अतराफ़ अगर आप लोग गौर से देखें तो हमें एक पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, यानी लोड रेजिस्टेंस के अतराफ़। जैसा कि पहले हमने चेक किया था तो हमें डीसी का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा था, लेकिन इस केस में हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है और हमें डीसी का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है।